कभी रात के तीसरे पहर काठमांडू की घाटी को दूर से देखा है, जब बागमती के किनारे घंटियां धीमे धीमे बजती हैं और पाशुपतिनाथ के पीछे की पहाड़ियों पर काले बादल टंगे रहते हैं। उन अंधेरों में एक फुसफुसाहट चलती है। नेपाल की गुप्त गुफाएं अभी सांस ले रही हैं और उनके भीतर कुछ ऐसे आशी बैठे हैं जो कहते हैं कलयुग की हवा भारी है, पर मुक्ति की डोरी अब भी हाथ में है। क्या आप यह मानेंगे या आप मुस्कुराकर कहेंगे कथा है, किंवदंती है? अपने मन को मत रोकिए। आज हम उसी दरार से भीतर उतरेंगे जहां मिथक, इतिहास और जीवित साधना एक साथ धड़कते हैं। आपसे एक सवाल, अगर आपको एक ऐसी गुफा मिले जो अंधेरे में स्वयं श्वास लेती महसूस हो, जिसमें आप 3 मिनट बैठें और समय लेख आता है, कुछ इतनी ऊंचाई पर कि पहुंचने के लिए सीधे खड़ी दीवारें चढ़नी पड़े। कल्पना कीजिए, लाल भूरे किलों जैसी चट्टानों पर मधुमक्खियों के छत्तों की तरह कक्ष, कभी दफन भित्ति चित्र, कभी स्क्रोल, कभी किसी अनाम साधु के दिया बत्ती के निशान। क्या यह सुनकर आपके भीतर कोई पुराना नक्शा खुलता है? अब मन के दूसरे छोर पर चलें। पूर्वी पहाड़ियां, खेपुरे पाएखरी और खोटांग की धरती, हलेसी मराथिका की गुफा। स्थानीय लोग इसे पूर्व का पाशुपतिनाथ भी कहते हैं। कथा कहती है यहीं शिव ने बाणासुर और भस्मासुर के क्रोध से बचकर शरण ली। यही वह गर्भ गुहा है जहां पद्म संभव, गुरु ऋणपोछे और राजकुमारी मंदरावा ने अमितायुष के दीर्घायु उपदेश प्राप्त किए। मृत्यु पर विजय का प्रतीक। आज भी वहां 3 खुले मुख जैसे दिखते हैं। कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक। भीतर गीली चट्टानों पर धूप की गंध और ऊपर ऊपर चमगादड़ों की नन्ही परछाइयां। आपसे सवाल, अगर मृत्यु के भय का इलाज कोई गुफा दिखाए, आप भीतर कितनी दूर तक चलेंगे? काठमांडू से दक्षिण पश्चिम फरपिंग की ओर उतरें। असुर गुफा यानी यंगलशो। मान्यता है यहीं पद्म संभव ने वज्र योगिनी और वज्र किलय के सिद्धि उपदेश प्राप्त किए, और यहां जो दिया आज जलता है वह केवल मोम की बाती नहीं, एक जीवित परंपरा है। हजारों साधक यहां महीनों बरसों मौन साधना में रहते हैं। 3 वर्ष, 3 माह, 3 दिन के दीर्घ व्रत तक। सोचिए, हम जिन स्क्रीन रिट्रीट्स में 3 घंटे टिक नहीं पाते, कोई 3 साल तक मौन निभाए। उस मन के भीतर कैसी धीमी पर अनंत ध्वनि चलती होगी। अब उत्तरी राजमार्ग पकड़िए। पोखड़ा के पास गुप्तेश्वर महादेव की गुफा, महेंद्र गुफा, चमेरो, बैठ गुफा। यहां आगंतुकों की भीड़ है, पर उनके बीच बीच में कभी कभी आपको एक भगवा कैलाशिया वस्त्रों में साधक दिखेगा, दीवार से पीठ टिकाकर, आंखें मूंदे, बस श्वास सुनता हुआ। कुछ किलोमीटर दूर सिद्ध गुफा, नेपाल की सबसे बड़ी कंदराओं में एक, गहरी, ठंडी और गूंजदार। सवाल, आपने आखिरी बार कब अपने श्वास की आवाज सुनी है? बिना किसी ध्वनि, बिना किसी धुन। गोरखा दुर्ग के पीछे एक छोटी सी दरार, गोरखनाथ की गुफा। नेपाल का नाम ही गोरख से जुड़ता है। यहाँ कई कथाएं कहती हैं कि राजा दीवारों पर सदियों पुराने म्यूरल्स, घुमावदार मोर्चों में छिपे कक्ष और चुप्पी जो बोलती है। स्थानीय बुजुर्गों की आंखों में एक चमक। यहां देवताओं ने युद्ध लड़ा और गुरु ऋणपोछे ने एक दानव को काबू में किया, तभी यह घाटी सुरक्षित हुई। आप कहेंगे इतिहास, वे मुस्कुराएंगे हमारी स्मृति। सच क्या है? शायद दोनों। आप किस सच के साथ सहज हैं? पुरातत्व का, या कभी किसी गांव में किसी वृद्ध की कथा, कभी किसी मठ के पीछे चुपचाप आते जाते भोजन के डोल, कभी किसी उबड़ खाबड़ पगडंडी पर पवित्र चिन्ह। क्या प्रमाण चाहिए और क्यों? क्या हर पवित्रता को फोटो प्रमाण चाहिए या आपके भीतर की विश्वसनीयता काफी है? यहां एक शॉक फैक्ट, अपर मुस्तांग की कई गुफाओं तक पहुंचने के लिए 50-150 फीट ऊंचे सीधे क्रम्बली क्लिफ पर लकड़ी के पुराने सड़ियों जैसे रास्ते हैं। किसी समय स्थानीय लोग रस्सियों, लकड़ियों और शेयर ग्रिट से वहां तक जाते थे। ये कंदराइयों केवल तपस्थली नहीं, कभी कभी असुरक्षा और युद्ध के समय शरण स्थल भी थीं। यानी गुफा का अर्थ केवल आध्यात्मिक नहीं, जीवन की रक्षा भी। आज के समय में आपकी गुफा क्या है? एक कमरा, 1 घंटे का मौन, एक समुदाय जो आपको संभाल ले, या कुछ भी नहीं? ईमानदारी से जवाब दीजिए। अब विवाद की परछाइयां। कहते हैं मराथिका में अमृतत्व मिला। कहते हैं गुफाओं में आज भी सिद्ध पुरुष 100-100 वर्षों की आयु जीते हैं। कहते हैं
गोरखनाथ यहाँ प्रकट होते हैं, यात्रियों को दिशा देते हैं। क्या यह ऐतिहासिक तथ्य है या विश्वास की गलियां? मेरा उत्तर, इन्हें वैसे ही सुनिए जैसे पर्वत से आती प्रतिध्वनि, कानों से नहीं, हृदय के विवेक से। विज्ञान की भाषा कहती है, गुफा का तापमान स्थिर, प्रकाश नियंत्रित, ध्वनि कम, आयन समृद्ध हवा, मस्तिष्क की तरंगें धीमी पड़ती हैं, ध्यान गहरा हो सकता है। परंपरा कहती है, अहम जब विराम ले तब आत्मा अपना स्वर सुनाती है। दोनों को साथ रखिए, किसी एक को दूसरे पर थोपिए मत। क्या यह दृष्टि आपको संतुलित करती है? अब आपकी जेब में रखी दुनिया की ओर लौटें, कलयुग से मुक्ति। क्या यह भौगोलिक है? नहीं, गुफाएं स्थान नहीं, स्थिति है। नेपाल की गुफाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि मुक्ति का पासवर्ड स्थानांतरण नहीं, स्थिति परिवर्तन है। यानी वही आप, वही घर, वही काम, पर एक अलग धुन, अभ्यास। अगर मैं कहूं, अपने घर में एक घर गुफा बनाइए, क्या आप हंसेंगे? या कल सुबह से एक छोटी जगह तय करेंगे, एक चटाई, एक दीप, एक दर्पण, जहां रोज 20 मिनट आप मौन के साथ बैठेंगे। यहाँ एक 7 दिवसीय प्रयोग, जिसे मैं घर गुफा व्रत कहता हूं। 7 सुबह सूर्य निकलने से पहले 20 मिनट, फोन बाहर, आंखें आधी बंद, श्वास सुनिए। 4 गिनती में श्वास, 4 में रोके, 4 में छोड़े, और मन ही मन सो हम की धीमी तरंग। शाम को डिजिटल संध्या, सूर्यास्त के बाद 30 मिनट कोई स्क्रीन नहीं। सप्ताह में एक दिन समुदाय कार्य, किसी पड़ोसी की मदद, किसी वृक्ष को पानी, किसी अजनबी को मुस्कान। और हर रात 3 पंक्तियां, आज मैंने कहां सत्य बोला, कहां दया जगी, कहां सीमा बनाई। क्या आप यह व्रत उठाएंगे? अपने मन में अभी कहिए, स्वीकृत। अब लौटें गुफा गाथाओं पर। काठमांडू की घाटी में स्वयंभू के पीछे कुछ छोटी कंदराएं हैं, जहां कभी कभी कोई वृद्ध भिक्षु बैठा मिलता है। वह कोई नाम नहीं बताएगा, पर आपके प्रश्न सुन लेगा और चुप्पी में आपको लौटा देगा। आप कहेंगे, उत्तर? वह मुस्कुराएगा, लौटे, यही उत्तर है। क्योंकि कलयुग की थकान का पहला उपाय लौटना है, अपने भीतर के केंद्र की ओर। आप कब आखिरी बार अपने भीतर लौटे थे? बिना किसी ऐप, बिना किसी आंकड़े। पोखरा की घाटियों से ऊपर, जोंग चौसर के ऊपर लटकते कक्ष, कई जगहों पर परे पास एक कागज का छोटा सा तंत्री, मंत्रांकित। हवा उन्हें बजाती है और लगता है जैसे पहाड़ अपना जप कर रहा है। क्या पत्थर जपते हैं? शायद, क्योंकि मानव का जप भूला नहीं जाता, वह स्थान में बसता है। इसलिए तीर्थ जीवित होते हैं, क्योंकि वहां किसी ने ईमानदारी से रातों रात अपना हृदय खोला है। आपकी गुफा, आपका कमरा, क्या आपके जप से जीवित होगा? पाशुपतिनाथ के पार्श्व में आर्य घाट पर रात देर से कभी कोई युवा आता है, कंधे पर हल्की सी चादर। 1, 2, 3 चक्करों के बाद एक छोटे से मेहराब के अंदर बैठ जाता है, बस आंखें बंद। बाहर दुनिया अपने उत्सव में है, भीतर एक अन्य उत्सव, मौन। हम अक्सर सोचते हैं साधना बड़े लोगों की चीज है, बड़े पहाड़ों की, बड़े सन्यासियों की। पर नेपाल की गुफाएं सिखाती हैं, साधना छोटी चीज है, छोटे छोटे पर रोज के निर्णय, जहां आप शोर की जगह मौन, भिड़ंत की जगह समझ और भागने की जगह बैठना चुनते हैं। क्या आप यह छोटा करने का साहस रखते हैं? अब एक कठिन प्रश्न, गुफाएं क्या पलायन है? नहीं, अगर आप लौटने की प्रतिज्ञा के साथ भीतर जाते हैं। हां, अगर आप दुनिया से भागने के डर में भीतर छुपते हैं, तब का अर्थ है आग से गुजरकर साफ होना, न कि बस ठंडे अंधेरे में गायब हो जाना। इसलिए असली अर्शी भागते नहीं, वे लौटते हैं, अपने भीतर से अपने बाहर तक। आप किस दिशा में चल रहे हैं, भागने या लौटने? अब कल्पना कीजिए, आप हलेसी की गुफा के भीतर हैं, ऊपर से छूता पानी, एक एक बूंद, धीमी धीमी, टिक टिक टिक, जैसे समय की धड़कन। आप घुटनों पर माथा रखकर एक वाक्य कहते हैं, मुझे दिशा दो, और उसी क्षण कोई बिजली नहीं गिरती, कोई दैवी आवाज नहीं आती, बस भीतर कहीं एक पुरानी पर भूली हुई आवाज उठती है, 10 मिनट रोज बैठना। क्या आपको निराशा होगी या आप समझेंगे मुक्ति के क्रिस्टल छोटे छोटे कणों से बनते हैं, एक साथ, शांत। अब आपसे 3 प्रश्न, आप किस गुफा की ओर खींचे? मरातिका की दीर्घ शरण, फरपिंग का यंगलशो, मुस्तांग की आकाश कंदराएं, गोरखा की छोटी सी दरार, या आपके अपने घर का एक शांत कोना? आपकी घर गुफा का नियम क्या होगा? सुबह की श्वास, शाम की डिजिटल संध्या, साप्ताहिक सेवा,
और कलयुग की हवा जब बेहद भारी लगे, आप अपने भीतर कौन सा मंत्र जला सकेंगे? सोहम, राम, एयूएम, नमः शिवाय, या बस एक गहरी सांस? एक शॉकिंग समझ, कलयुग की सबसे खतरनाक कंदरा बाहर नहीं, भीतर है। वह सुरंग जहां हम बिन प्रयोजन स्क्रॉल करते जाते हैं और लौटते नहीं। नेपाल की गुफाएं हमें यह आईना दिखाती हैं कि जो चट्टानें बाहर दिखती हैं वे भीतर भी हैं। और जैसे बाहर रस्सी, दीप और साथ की जरूरत होती है, भीतर भी 3 चीजें चाहिए: विवेक, अभ्यास और संग। क्या आपके जीवन में ऐसे 2-3 लोग हैं जिनके साथ आप यह घर गुफा व्रत आरंभ कर सकते हैं? अगर हां, तो अभी मन ही मन उनके नाम लीजिए। और अंत में, क्या सच में आर्शी आज भी गुफाओं में कलयुग से मुक्ति के लिए तप कर रहे हैं? मेरी आंखें कहती हैं हां, कुछ। मेरी समझ कहती है मुद्दा संख्या नहीं, दिशा है। उनकी अग्नि तभी अर्थ रखती है जब आपकी बत्ती जले। उनकी एकांत साधना तभी पूर्ण है जब आपका भी रोज का एकांत सधे, भले 20 मिनट का ही क्यों ना हो। और शायद यही इन गुफाओं का रहस्य है। वे हमें पर्यटन के लिए नहीं, रूपांतरण के लिए बुलाती हैं। आप सुन रहे हैं? अगर इस यात्रा ने आपके भीतर विस्मय जगाया है, इसे आगे बढ़ाइए, उस तक भेजिए जो अभी शोर में खोया है। वेद गाथा को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, ताकि जब हम अगली गुफा का द्वार खोलें, आप वहीं हो। नीचे एक पंक्ति लिखिए: मेरी घर गुफा का व्रत, 8 मिनट, मेरा मंत्र, मेरा संग, ईगो। और अगर आप चाहते हैं कि हम अगले भाग में हलैसी से फर्पिंग तक जीवित गुफाओं का आध्यात्मिक मानचित्र पर उतरें, तो कमेंट में लिखिए गुफा मैप। 7 दिन, सुबह की श्वास, शाम की डिजिटल संध्या, सप्ताह की सेवा, यही 3 रस्सियां आपको किसी भी अंधेरी कंदरा से प्रकाश की ओर खींच लेंगी। मिलते हैं अगली भोर में, मौन के साथ, संकल्प के साथ, वेद गाथा के साथ।